नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थनाओं स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। कल साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इस चलते सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण 3 रूपों में देखने को मिलेगा। इनमें आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल होंगे। वैज्ञानिकों ने इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम भी दिया है। ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 100 साल में एक बार ही लगता है। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या कहती है और इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूरज पर लगने वाला है ग्रहण। सूर्य ग्रहण फिर से आ रहा है सूर्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए। 100 साल में पहली बार लगने जा रहा है अनोखा सूर्य ग्रहण। 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। अहम है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जहां पर भी होता है उसी स्थान के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस वर्ष 4 ग्रहण पड़ेंगे पूरे उसमें जो है। भारतवर्ष में केवल 20 और 28 और 29 की रात को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसका असर केवल बाद में पड़ने वाला है। ये जो 20 तारीख को 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका असर जो है पैसिफिक जो सागर है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन देशों के ऊपर साउथ वेस्ट एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर इसका असर देखने को ज्यादा मिलेगा। 20 अप्रैल यानी कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण सुबह 7:04 से आरंभ होगा, जो दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। इस बार सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये तीनों रूपों में दिखाई देगा: आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के छोटे हिस्से में आकर उसकी रोशनी को प्रभावित करता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आकर रोशनी रोकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों तरफ चमकदार रोशनी का गोला बन जाता है और बीच में अंधेरा हो जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तब पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण ही हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऐसी स्थिति लगभग 100 साल में एक बार देखने को मिलती है। धर्म कहता है कि संसार में घटने वाली कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई ईश्वरीय कारण जरूर होती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका प्रभाव भी होता है। ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां यह छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के कई परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के मुताबिक पृथ्वी पर या उसके निकट अंतरिक्ष में कुछ भी होता है उसका प्रभाव धरती के लोगों पर जरूर पड़ता है।
फिर सूर्य ग्रहण की स्थिति में तो पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा का संयोग बनता है, तो इसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। जब सूर्य के और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये घटना केवल अमावस्या को ही संभव होती है। अगर जब ये ऐसा होता है तो चंद्रमा की पूरी पूरी छाया जो है वो उसको सूर्य को आच्छादित कर देती है। हम पृथ्वी से उसको स्थान को देख नहीं पाते हैं, सूर्य को हमारे को दिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पूरा तरह से पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है। इसको जो है कहा जाता है कि यह सूर्य ग्रहण। पुराणों के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है कि उस दिन भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण हुआ था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी, तब भी सूर्य ग्रहण हुआ था। देखिए, सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता यह है कि कहा जाता है कि जो कहानी प्रचलित है कि जब मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु ने जो है देवताओं को जो है वो अमृत और राक्षसों को जो है वो मदिरा पान कराना प्रारंभ किया, तो राहु की जो बुद्धि थी वो इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो पहचान गया कि ये जो मोहिनी की जो है ये भगवान विष्णु है इस रूप में। तो वो जो है अमृत पीने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके बैठ गया, वहां उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने जो है उसकी शिकायत करी, ये एक कहानी है। तभी से सूर्य चंद्रमा दोनों को जो है ग्रहण व्याप्त है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और वह ग्रहण खत्म होने के बाद ही खत्म होता है। सूतक काल में शुभ काम करने की मनाही होती है, लिहाजा भगवान की पूजा नहीं होती और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि गुरु मंत्र का किया हुआ जाप सबसे जो है वो प्रभावी होता है, लेकिन आप अपनी दीक्षा के अनुसार से जो आपको दीक्षा मिली हुई है जिस मंत्र की, आप उसका जाप कर सकते हैं। और ये दीक्षा मंत्र जो है अलग अलग होते हैं। जो किसी अगर आप जो है शैव हैं तो आपके पास भगवान शंकर का मंत्र होगा, यदि आप शाक्त हैं तो आपके पास शक्ति का मंत्र होगा, देवी का मंत्र होगा। यदि आप गणपति हैं तो आपके पास जो है भगवान गणपति का मंत्र होगा। यदि आप जो है वैष्णव है तो भगवान विष्णु का मंत्र होगा। अगर आप सौर हैं यदि आप, तो आपका सूर्य का मंत्र होगा। तो आप अपनी लाइन के हिसाब से आप मंत्र का चूज कर सकते हैं। मंत्र को आप चूज करने के बाद में उसको आप जप सकते हैं, उसका प्रभाव को पर विशेष पड़ता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन वैशाख माह की अमावस्या तिथि भी है। सूर्य और चंद्रमा का वो असर जिसका धरती पर और हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है, वो हलचल है ग्रहण। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषी लिहाज से ये हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। अगर कुछ खास कर्म किए जाए तो सूर्य ग्रहण के असर को कम किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसका ज्योतिष में बहुत विशेष महत्व होता है। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि ग्रहण की घटना हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटती है और सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किन मंत्रों के जाप से आप भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए, जब धरती और सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है, अमावस्या पर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध यानी एक लाइन में आ जाते हैं, तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है।
सूर्य ग्रहण एक ऐसी ही खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो इसका प्रभाव भी होगा, भले ही इस बार ये ग्रहण भारत में ना दिखाई दे रहा हो। कि अगर सूर्य जो है अपनी उच्च राशि के ऊपर हो या स्वराशि के ऊपर हो, यानी कि अप्रैल में या अगस्त के अंदर ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जिस दिशा के अंदर जिस जहां के ऊपर वो ग्रहण पड़ रहा है, उस देश की और उससे संबंधित देशों की दिशा में, राजनीतिक दिशा के अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं मौसम का मिजाज बदलेगा तो कहीं जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, इसलिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योगों को भी समाप्त किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे योग जो राहु, केतु या सूर्य से संबंध रखते हो। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। ग्रहण काल में ध्यान और जप सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उसकी उपासना करें, अन्यथा इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और इसमें महिलाओं को जो है प्राय जो है, अगर सूर्य ग्रहण तुम्हारे देश में है, तुम्हारे जो है शहर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उस महिलाओं को जो है वो इस ग्रहण से बचना चाहिए। यदि आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो आपको किसी विशेष प्रकार की फिल्म का सहारा लेना चाहिए जिससे आप देख सकें। नंगी आंख से आप देखते हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन खास उपायों से ग्रहण काल फलदायी रहता है। ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जप करें। ग्रहण के बाद स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करना शुभ होगा। ये ग्रहण से बचने का, अगर आपकी राशि के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, जैसे कहा जाता है कि ये जो ग्रहण है ये मेष राशि के ऊपर ये इसका प्रभाव होगा, तो इस मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर जो ग्रहण का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़े इसका, और ये पड़ रहा है यदि, उसको पॉजिटिव कैसे करें, उसके लिए कहा जाता है कि आप सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। उसमें आप जो है लाल कपड़े के अंदर आप जो है गेहूं को बांधकर, गुड़ को बांधकर और तांबे का सिक्का उसमें डालकर आप ग्रहण काल के में समय दान कर सकते हैं। उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण के काल में ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए। ज्योतिष इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य और महादेव की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में इन देवों की उपासना के लिए विशेष मंत्र भी दिए गए हैं। ग्रहण काल और मंत्र जाप। योगेश्वर कृष्ण की उपासना श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र से करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र का जाप करके करें। भगवान शिव की उपासना महामृत्युंजय मंत्र से करनी चाहिए। साथ में इसमें जो है कहता है जप किया जाए। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें जप करते हैं। वो जब इतना प्रभावी होता है क्योंकि उसका फल कहीं गुना बोला जाता है। अगर रात्रि काल में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मध्य रात्रि काल में जो जप करते हैं, उसका प्रभाव जो पड़ता है वही प्रभाव ग्रहण काल के अंदर जप किए का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जिस सूर्य की जो पूरी रोशनी है पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती और वह कहीं गुना फलकारी होता है। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। ग्रहण के सभी अशुभ प्रभाव खत्म होंगे, फिर कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। सूरज की तरह आपकी जिंदगी भी हमेशा रोशन रहेगी। प्रार्थना स्वीकार में आज आपने जाना साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है और क्या कुछ उपाय आप सूर्य ग्रहण के दौरान कर सकते हैं उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए GNT।